भैया जी है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर लोग जो ये जंगल राज क्यों कहते हैं और जंगल राज होता क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि लालू जी के शासनकाल को या सरकार को लोग जंगल राज क्यों कहते थे। देखिए 99 के आसपास एक नगर निगम का केस था पटना हाई कोर्ट में। और पटना हाई कोर्ट उस केस के दरमियान पटना की सड़कों पे बहुत गंदगी वगैरह थी। इस मामले को लेकर एक मामला गया हुआ था और इसी तहत तो उन्होंने कहा था, हाई कोर्ट का जस्टिस ने कहा कि भाई क्या पटना का जंगल राज है कि आप बात नहीं मानोगे और ये काम नहीं करोगे। हड़ताल वगैरह कुछ था या नागरिकों का जो काम करते हैं, हाल फिलहाल में हड़ताल हुआ था, तो उसी केस के आधार पर कहा गया था। उस वक्त बिहार का नेता हुआ करते थे नीतीश जी थे और सुशील कुमार मोदी थे। इन लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है, ऐसे तमाम चीजों को उन्होंने बात करना शुरू किया। और आज के डेट में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि बिहार में जंगल राज था लालू जी के काल को कहा। लालू जी की सरकार को भी नहीं कहा गया था जंगल राज। नगर निगम भी अपने आप में एक सरकार होता है ना। तो यहाँ पे जिनकी सरकार थी उसको कहा गया था, ना कि लालू जी की सरकार को कहा गया था। तो आप इसी आधार पे जंगल राज, लेकिन आप कहेंगे इसको और डिफेंड करें तो मेरे समझ में अगर जो व्यक्ति जंगल राज कहता है तो मैं उनको कहता हूँ, जंगल में रहता कौन था? मोदी जी भी जंगल राज कहते हैं। नहीं, मोदी जी कहते हैं, ठीक बात है। बिहार के हर लोग, सभी लोग कहते हैं जंगल राज। जंगल में कौन होता है? जंगल में तो जानवर रहता है। जब आप थेतरही करेंगे, जब आप थेतरही पे उतर जाएंगे कि जंगल राज ही था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताएं जंगल में कौन लोग होता था? आदिवासी समाज के लोग होता है। जंगलों में आदिवासी समाज के लोग होते हैं। अगर आदिवासी का राज आ जाए तो क्या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया? दलित समाज के लोग जंगलों में हुआ करते थे, लकड़ी चुनते थे और तमाम तरह के काम करते थे, गाय भैंस बकरी चराया करते थे जंगलों में, ये लोग होते थे ना। और उनके राज आ गया तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जंगल राज का मतलब ये लोग नहीं समझते हैं। जंगल राज की मतलब ये समझते हैं कि अगर सरकार आता है तो गुंडागर्दी हो जाएगा, मतलब चोरी होगा, डकैती होगा। जंगल राज का मतलब गुंडागर्दी हो जाता है। अरे जंगल राज, जब जंगल आ जाएगा और जंगल लग जाएगा, इससे पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। भारत आज इतना पॉल्यूटेड कंट्री बन चुका है। आप जिस राज्य में बैठे हो, पटना, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पटना में। अब बताएं, अगर जंगल यहाँ लग गया, ये आपको नहीं लग रहा है जंगल है, अगर ये हरा भरा आपको दिख रहा है, आपका पॉल्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा? होगा ना। अब इसको जंगल राज कह रहे हैं। ये थेतराई का हाथ होता है, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब दलित पिछड़े समाज का सरकार आता है तो इन लोगों को पेट में दर्द होता है। जब आप बैठना शुरू कर देंगे बराबरी में, तो वही इटावा वाला कांड हो जाएगा आपके साथ। इटावा में कांड हुआ ना, आप गए थे बड़का सुनाने के लिए उन्हीं के दरवाजे पे, और उन्हीं को बताने गए कि भगवत कथा आपको कहेंगे, आपको सुनाएंगे। कर दिया ना काम। इसका मतलब तो आप ये कर रहे हैं कि अगर आप बराबरी आएंगे, बराबरी में बैठेंगे, बराबरी में आप सोएंगे तो जंगल राज कहा जाएगा। हाँ, और आपके साथ जो ये गलत व्यवहार किया जाएगा। जी, गलत व्यवहार किया जाएगा, आपको जंगल राज कहा जाएगा। आप जंगल राज कौन लोग कहते हैं? दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, कौन कहते हैं? जंगल राज तो दलितों का ही राज था, पिछड़ों का राज था। जंगल राज किसका राज था? ये दलित पिछड़ों का राज था, दलित पिछड़ों का राज था। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आप पूरे 1990 से लेकर 2005 के बीच बताइए हमको, दलित और पिछड़े समाज का बाहुबली नेता बताइए हमको। पप्पू यादव के नाम सुने हैं? ये क्या थे? बाहुबली नहीं है, बाहुबली है। और बताइए, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे बाहुबली जो है नेता है। नाम बताइए। नहीं, 4 नाम हम पूछे हैं। अभी रीतलाल यादव को भी बाहुबली बोला जाता है। रीतलाल यादव बाहुबली है, जेल में कहाँ है वो? अभी तो जेल में है शायद। क्यों बाहुबली कहा जाता है? कुख्यात बोला जाता है, कुख्यात रीतलाल यादव। अखबार पढ़िएगा, लिखा होगा कुख्यात रीतलाल। अशोक महतो थे। हाँ, अशोक महतो। हाँ, कुख्यात अशोक महतो। कुख्यात शब्द बाहुबली किसको कहा जाता है? आनंद मोहन को। बाहुबली अनंत सिंह को कहा जाता है, समझे? बाहुबली इनको नहीं कहा जाता है। अशोक महतो कहा गया क्या बाहुबली? किससे लड़ा था वो व्यक्ति ने, क्यों लड़ा था? कहते हैं कि बाहुबली है। आप अशोक महतो को जानते हैं? जानते हैं आप उनको? व्यक्ति ट्रक चलाने वाला व्यक्ति था। आप तो वेब सीरीज देखा ही होगा, कुछ हद तक कहानियां सही है उनमें। क्यों बना था बताइए अशोक महतो? अशोक महतो कैसे बना था?
क्या किसी किसी जो सवर्ण समाज के लोग जो बाहुबली अपने आप को कहते हैं, उनको क्या जूता का माला पहनाया गया था? पहनाया गया था? गांव में घुमाया गया था क्या काले पोत के? अरे भाई, आप अगर दलित पिछड़ा है तो आप कुख्यात हैं, अगर आप सवर्ण जाति से आते हैं तो आप बाहुबली है। हाँ, दो तरह का है, यहाँ भी प्रिविलेज है, यहाँ भी जाति का असर है। अगर कुख्यात है, दोनों कुख्यात है, तो जात के नाम पर प्रिविलेज मिलता है ना, या नहीं मिलता है? मिलता होगा। मिलता होगा नहीं, ये सच्चाई में बता रहा हूँ। आप अखबार पढ़े ना, आप पढ़िए तो पेपर पढ़िए, पेपर में लिखा हुआ चीज मिलेंगे आपको। या तो अखबार वाले गलत लिख रहे हैं, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बातें तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ। जो कह रहा हूँ वो सत्य, आप रिसर्च कर लीजिए। कोई झूठ थोड़ी बोलेगा माइक पे आकर कैमरे के सामने। तो जंगल राज लोग कहते हैं, ये जनता कैसे समझेगी? अब जनता को ये समझना है कि आपका राज का मतलब क्या होता है। आप बेहतर तरीके से बोल सकते थे, आप विश्वविद्यालय में जा सकते थे। आज आपका मोबाइल स्नैचिंग हो जाएगा, मैं एफआईआर नहीं कर पाएंगे जाकर पुलिस थाने में। अच्छा, आप विश्वविद्यालय में जाते थे, स्कूलों में जाते थे, कॉलेजों में जाते थे, बराबर ही बैठते थे खटिया पे, उस चौकी पे, समय कुर्सी पे। आपको कोई रोक नहीं सकता था। विश्वविद्यालयों के अंदर ब्लॉक जाते थे, बीडीओ साहब आपको बुलाकर बैठाते थे कुर्सी पर। इसीलिए जंगल राज कहा जाता था। बीडीओ साहब जो है ना, कुर्सी लगाते थे कि आप बैठिए। दलित पिछड़ों के लिए। दलित पिछड़ों को नहीं, सारे समाज के लोगों को। आप जब थाने में जाते थे ना एफआईआर कराने के लिए, उस समय तो आपको बुलाकर बैठने के लिए दिया जाता था चेयर। ये अनाउंसमेंट था लालू जी का जब मुख्यमंत्री। सभी समाज को। हाँ, सब समाज, सबको दो कुर्सी बैठेगा। और केवल कुर्सी नहीं, दलित पिछड़े को कॉपी और कलम मत देना, वो बोलेगा और उसको लिखना तुम। आज भी जाओगे, आप जाओगे एफआईआर करने के लिए, तो लिखने वाला व्यक्ति होता है आपका एप्लीकेशन। उन्हीं के समय में हुआ था ये चीज। तो दलित पिछड़े लोग पढ़ता कहाँ था? मौका ही नहीं मिला था इनको पढ़ने के लिए। इधर बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे समाज में। आज भी आप जाइए पूरा गांव वगैरह में चले जाइए, आज भी जो बुजुर्ग आदमी होगा, आज भी देखो उनको आदत लगा हुआ है, जूता जो है हाथ में ले लेंगे, कुर्ता जो है कंधा पर ले लेंगे। जब कुटुंब घर पहुंचने वाले होंगे तब जाकर वो पहनते हैं, तब पहनते हैं। आज भी उनकी आदत लगे हुए हैं। ये जो ये दलित, सारा चीज हमने अपने होशों में देखा है। ये चीजें आपको देखने, कौन बनाया था इस सोसाइटी को? कौन निर्माण किया था समाज को? अरे आदमी ही किया होगा, लोगों कौन ने किया बनाया? होगा। भगवान कौन थोड़े ना ऊपर से बनाए होंगे। हम कह रहे थे भगवान नहीं बनाया था, तो कौन बनाया था? आदमी। कौन आदमी था बनाने वाला? अपने समाज के कोई आदमी होगा। अपने समाज का दलित बनाया था। दलित बनाया था तो संविधान बनाया, दलित बनाया था तो संविधान बनाया, और सवर्ण बनाया तो क्या बनाया? मनुस्मृति बनाया। अच्छा, सवर्ण बनाया तो मनुस्मृति को बनाया, अच्छा, और दलित बनाया तो क्या बनाया? संविधान। संविधान बनाया। दलित संविधान बनाया तो संविधान में क्या है? राष्ट्रपति का जितना वोट का कीमत है, उतना एक आम चपरासी रिक्शे चलाने वालों का भी वोट का कीमत है। और मनुस्मृति में क्या लिखा? ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण पैदा होगा मुंह से, क्षत्रिय पैदा होगा यहाँ से, और जंघा से कौन पैदा होगा? वैश्य होगा, और शूद्र पैर से। बताओ, कभी आपने देखा है क्या? नहीं। मुंह से कैसे पैदा होगा बताओ हमको? मुख से कोई पैदा होता है क्या? क्षत्रिय में कोई छेद है क्या? यहाँ से कैसे कोई पैदा होगा? कैसे पैदा होगा? कोई जगह बना हुआ है? कितना वैज्ञानिक और अनसाइंटिफिक बात करते हैं ये लोग। साइंस तो ये सब नहीं मानता है, मुंह से, पैर से, जांग से। कोई साइंटिफिकता है क्या इन लोगों के पास? है, बताएं तो आप हमको। तो समाज में इस तरह का जो है गलत क्या बोलते हैं, आवाज क्यों दिया गया है, क्यों इसको मैं देखिए फैलाया गया है? मैं किसी देवी देवताओं का वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ, मैं किन्हीं के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप बताएं ना, बताएं ना। महिलाओं में देख लीजिए, सरस्वती शिक्षा की देवी थी ना। काली क्या चीज की देवी है? वो भी कुछ चीज का देवी है। दुर्गा, चार हाथ है, देखा है क्या आपने? 4 हाथ की निकाह। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपमानित बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा है क्या? फोटो में यही तो अगर देखते मेरी हैं। बात से किन्हीं को भावना भड़क रहा होगा तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ इस बात को लेकर, लेकिन ये बात तो सच है ना। क्या महिलाएं आदमी क्या शिक्षा में कितना आगे है?
महिलाएं शिक्षा में कितना आ गया, कब से पढ़ना शुरू की महिलाएं? सावित्री देवी जब शिक्षा के प्रसार के लिए निकली थी तो बताइए उनके बारे में, उनके मुंह पर गोबर मैला क्या क्या नहीं फेंका जाता था, फेंका जाता था ना? क्यों क्यों फेंका जाता था? क्योंकि वो शिक्षा प्रसारित कर रही थी, क्योंकि महिलाओं को पढ़ा रही थी, वो एजुकेशन दे रही थी, इसके लिए क्यों किया जाता था? और कितनी एकता था उस वक्त, उस समय जब सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों की दोस्ती की, देखिए कितनी कितनी सामाजिक निर्माण था कि फातिमा शेख के घर में, उस्मान शेख उनका भाई है फातिमा शेख का, उनके घर में स्कूल खोला गया। एक मुस्लिम आपको अपना घर दिया एक हिंदू बेटी को कि आप स्कूल चलाइए, शिक्षा की प्रसार करिए। ये हमारा भारत की संस्कृति था। आज क्या भारत की संस्कृति आपको दिख रही है? देखिए हम आज आपको मैं बता दूं आपको, आप देखिए, अब इतिहास की बात कर लीजिए, इतिहास में देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां दोनों की मित्रता बताइए क्या थी? आज भारत में किस तरह की बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम हो रही है या नहीं हो रही है? जरूर हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम करके समाज को कैसे बांट रहा है, सोसाइटी को कैसे बांटा जा रहा है? और तो चलिए वहां तो बांट ही रहे हो आप जो हिंदू में बांट रहे हो ना, हमारे ये बट रहा है ना यहाँ पे। हमारे बात ही नहीं था, हमारे बात था जंगल राज। जंगल राज क्यों कहते हैं, इस पर जो ये लोगों को समझाइए और ये बताइए कि जंगल राज क्यों कहा जाता था। और अभी भी सरकार तेजस्वी को बोला जाता है कि अगर सरकार में तेजस्वी आते हैं तो बिहार में जंगल राज आएगा। जगन्नाथ मिश्रा बिहार का मुख्यमंत्री हुए, फॉर्डर स्कैम में उनका भी नाम था, सजा उनको भी मिली या नहीं मिली? लालू प्रसाद यादव को भी फॉर्डर स्कैम मामला चला, इनको भी सजा मिली, दोनों कन्विक्टेड है। लेकिन तेजस्वी जी को क्या कहा जाता है? चारा चोर का बेटा। आज बिहार कैबिनेट के मंत्री है नीतीश मिश्रा, क्या ही कहा जाता है? नीतीश मिश्रा का बाप चोर, जगन्नाथ मिश्रा चोर, उसका बेटा नीतीश मिश्रा कहा जाता है क्या? क्यों नहीं कहा जाता है? यही है जंगल राज, इसी को कहते हैं जंगल राज। कि जब पिछड़े और दलित समाज का जब सत्ता आ जाएगा, राज आ जाएगा, राज उत्सव जब आ जाएगा, तो वो जंगल राज कहलाएगा। आप बुद्धा स्मृति पार्क के पास बैठे हो, अब सर्वे कर लो, यहाँ पे पूछो जाकर कौन लोग किस जाति से हैं, पता कर लो, सर्वे करके पता कर लो। और अब जाओ बगल में एक होटल है, वहां भी जाकर पता कर लेना किस जाति के लोग हैं। ये जो प्रिविलेज है ना, इसको ये चीजें लालू जी ने किया। बिल्कुल सही है, राइट हम बोलेंगे कि लालू जी ने किया कि यहाँ जो लोग बैठते थे, इसको बोला कि नहीं तुम यहाँ भी मत बैठो, तुम्हारे लिए भी होटल है, और समाज को लेकर चला। उन्होंने पटना में जितने घर बनाया दलित पिछड़े समाज के लिए, एक घर बता दे नीतीश जी पिछले 20 सालों बनाया हो? बनाया है। कितना घर बनाया नीतीश जी? समाज के लिए बनाया है, उस समाज के लिए बनाया है। आप देख लीजिए। एक मिनट, आपसे भी हम बातचीत करेंगे, 2 मिनट रुक जाइए। अब पता करिए, हम कह रहे कि हम लालू जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप पिछड़े दलित समाज का जब सत्ता आता है ना, तो लोग आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, उससे कुछ जंगल राज कहते हैं। जंगल राज एक साधारण जो जंगल राज, एक मिनट, जंगल राज की एक और बात मैं समझा दूं आपको। गांव में जो विधवा महिला होती है, उनके ऊपर किस तरीके से लांछन उनके कैरेक्टर पे लगाया जाता है कि ये 2 नंबर महिला है, इनके कैरेक्टर लेस है, ये किसी और से फंस गई है। विधवा महिला को इस तरीके से आरोप लगाकर उनको डिमोरलाइज कर दिया जाता है और उनकी जितनी संपत्ति होती है उन सामंतवादी सोच के लोगों के द्वारा छीन लिया जाता है। सबसे पहला काम उनके ऊपर ये काम किया जाता है। जब आप कमजोर पड़ जाएंगे ना, जब आप कमजोर होंगे, तभी आपको जंगल राज और तमाम चीजों का आरोप आपके ऊपर लगाया जाएगा। अभी आप देखिए, हाल में पोस्टर हमने देखा, लालू जी का फोटो लगाकर भैंस पर उनको बैठा दिया गया और सामने तेजस्वी जी का फोटो लगाकर उसमें लिखा गया कि हमारा बाप चोर है। कौन लगाया था ये पोस्टर? बीजेपी। कौन लोग थे वो? भैंस पर बैठाकर आप क्या दर्शा रहे थे? मतलब यादव केवल भैंस चराता है, यादव केवल भैंस चराता है? ये आप दिखा रहे थे। आप यादवों को देखिए ना, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, किस जाति से थे? बाबा रामदेव किस जाति से हैं? यादव जाति से। किस जाति से हैं? भगवान से किस जाति से हैं? यादव जाति से
बताइए, शरद यादव किस जाति से थे? मुलायम सिंह यादव किस जाति से थे? आप इतिहास के पन्नों में जब पलटेंगे, इतिहास के पन्नों में, तब यादव को कमजोर पाएंगे क्या? तो फिर इस तरह तो यादव आप यादवों के ऊपर इस तरीके से आप एक जाति को टारगेट करके कि ये जाति हमको वोट नहीं करता है, तो मैं यही कहता हूँ, यादव समाज के लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आस पास जितने दलित पिछड़े लोग हैं सबको आप एकजुट करें, सबके साथ गले मिलें, लड़ाई झगड़े सारे चीज को छोड़िए और एक एकता का मिसाल को कायम करिए और बिहार में एक नई सरकार बनाइए जो आपकी सरकार हो, जो आपकी बात करे, जो आपकी बात करे, जो आपके लिए करे। कौन करेगा? शिक्षा की बात कौन करेगा? आपको नीतीश जी अपील कर रहे थे क्या, पढ़िए पढ़ाइएगा बच्चों को? मैं नीतीश जी को बेहतर नेता मानता हूँ। हम तमाम नेताओं का जितना फैन हूँ, मैं नीतीश जी का भी उतना ही फैन हूँ। बैकवर्ड समाज से आते हैं, लालू जी के साथ संघर्ष किया उन्होंने, बहुत मेहनती, बहुत दूरदृष्टि सोच वाले लोग हैं, लेकिन नीतीश जी को कुछ लोगों ने हाईजेक कर लिया है, कुछ लोगों ने हाईजेक किया। आज बीजेपी के लोगों ने क्या बदनाम किया? लोग गांजा पीते हैं, नीतीश जी गांजा पीते हैं? कौन कहता है गांजा पीते हैं? कौन जानता है नीतीश जी गांजा पीते हैं? बदनाम किया। लोग तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार गजीरू है। बैकवर्ड समाज से है वो, बैकवर्ड समाज से नीतीश जी बदनाम कर रहा है लोग। बैकवर्ड समाज से तो फिर बीजेपी में क्यों है वो? बीजेपी को अपमान होता है तो। बीजेपी में है नहीं, वो जाते नहीं बीजेपी में। वो तो 2015 में सरकार बनाए खुद आकर, महागठबंधन बना था 2015 में, इसीलिए बनाया गया था। लेकिन उनके आसपास जो 4-5 लोग हैं ना चाटुकारी करने वाला, कौन कौन लोग है? संजय झा, कौन लोग? संजय झा किस पार्टी से आए? भाजपा से। विजय चौधरी का इतिहास क्या है? देख लीजिए। ललन सिंह का इतिहास क्या है? देख लीजिए। विजय सिंह का इतिहास देख लीजिए। हमने सारे लोगों को देखा है, समझा है। तो आपको कहने का मतलब है कि जंगल राज की मतलब है कि जो लोग जंगल राज कहते हैं, अगर दलित, महादलित, पिछड़ा उनको जवाब देता है, उनके बराबर बैठता है, ठीक है, तो वो लोग जो ये जंगल राज का नाम लेते हैं और नाम देते हैं, बदनाम करता है ताकि गुमराह आप हो जाएं, गुमराह आप हो जाएं। जैसे गांव में क्या होता था पहले, जब आप पुराने समय के गांव में आप जाएंगे, जो गांव में कुछ बाबा हुआ करते थे, वो बाबा का मतलब ये नहीं, वो सवर्ण जाति से होते थे। वो जो बात कहेंगे गांव के लोग वही काम करते थे। वो बोलते फलानमा को वोट करना है तो सब लोग हाँ में हाँ बोल दिया। अगर कोई आम का पेड़ कह दिया, बाबा ने कहा कि ये कटहल का पेड़ है, सब हाँ बाबा ये कटहल का पेड़ है, बाबा ये कटहल का पेड़, आपने सही कहा, जबकि है वो क्या, आम का पेड़ है। मैं आपको बोलेंगे, आप बोलिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, आप चिंता मत करिए, आपके पास हम आएंगे, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। ये चीज होता था, हमने उस चीज को देखा है। अब दौर बदला, अब नहीं है ऐसा, अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से, स्मार्ट तरीके में बदला गया उसी चीज को। अब एक जो गांव का जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन होता है, देख लीजिए, सर्वे करिएगा तो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन मिलेगा? पीएचडी बताइए, सर्वे करेंगे तो बैकवर्ड दलित समाज में कितना पीएचडी करता है? 1% बहुत कम है, 1% बहुत ज्यादा, 100 में 1 कर रहा है पीएचडी आज के डेट में। वो कर नहीं सकता, क्योंकि गरीबी तो है, ऊपर से जाति है, दोनों चीज है, गरीबी भी है और क्या है, जाति भी है। अब दोनों चीज जब आपको मिल जाएगा ना, एक गरीबी होता है तो इंसान झेल लेता है, ऊपर से जाति जब आ जाता है तो इंसान झेलना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। क्योंकि जिसके आप पीएचडी करने जाते हैं ना, तो वो क्लास नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है, किसी एक प्रोफेसर के अंदर आपको काम करना पड़ता है, वो आपका सुपरवाइजर होता है। अब वो इतना ही पीड़ देगा आपको, इतना पीड़ देगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि वो आपको अपने घर का सारा काम करवाएंगे। ऐसा होता है, तो इतना परेशान किया जाता है, इतना परेशान होते हैं। अगर दलित पिछड़े समाज से हैं तो ये स्थितियां होती है। नहीं आपको भरोसा है तो देख, पता करिएगा, सर्वे करिएगा, जाकर आप पता चल जाएगा। तो मतलब ये सब कारण है जिसकी वजह से जो ये लालू जी को दंगराज लोग बोलते हैं। लालू जी का गलती इतना है कि वो दलित पिछड़े समाज को हमेशा से पढ़ने लिखने की बात करने लगे।
वो ठेठ भाषा में आकर लोगों से बात करते थे। ये गांव का व्यक्ति जिनको स्कूल नहीं गया हो कभी, बेचारा हिंदी कैसे बोलेगा? वो बोल सकता है क्या? बोल सकता है? तो वो इनकी भाषा में बात करते थे, मगही में। अच्छा अच्छा। वो भोजपुरी में बात कर लेते थे, वो मैथिली में बात कर लेते थे, बिहार के तमाम भाषाओं में बात कर लेते थे। इनको बताने के लिए, इनको समझाने के लिए अंग्रेजी में बात करते। वो लोगों ने कहा ललुआ अंग्रेजी नहीं आता है, पढ़ा लिखा नहीं है ललुआ। ललुआ मास्टर्स किया है, ललुआ लॉ किया हुआ है, ललुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका भाषण हुआ, उनके ऊपर रिसर्च किया गया। ललुआ ललुआ नहीं है, ललुआ लालू प्रसाद यादव है। ललुआ से लालू प्रसाद यादव बना, भैंस चरा कर बना, दूध बेच कर बना। आसान नहीं था इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच पाना। इतना आसान नहीं था। एक आम आदमी, माइक आपने उठाया, आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सवाल पूछने के लिए आपको आता है, नॉलेज है। नौकरी मिलती है क्या? मिलेगी? नहीं मिलेगी। बड़ा माइक आपको नहीं दिया जाएगा। पता करिए पूरा जितना न्यूज चैनल है नेशनल। पिछड़े समाज, दलित समाज में जो है बच्चे जो होते हैं ना 5 साल 7 साल का, उनके कंधे पर जिम्मेदारी आया था परिवार का। 7 साल के बच्चों को आ जाता है। सबसे 15 साल की मिडिल उम्र क्लास का यही कारण ब्याह हो गया, इसका बच्चा भी है। इसको कितना साल उम्र हो रहा है बताए? कितना साल हो रहा है पूछिए? होता है 15-16 साल होता हो। 15, 16, 20 साल हो रहा है। 20 साल का बच्चा है। 20 साल हो रहा है। 20 साल के बच्चे को बताइए बाल बच्चे हो गए, हुआ है ना? तो गलती इसमें है ना, ये शादी नहीं कोई करेगा गलती तो नहीं, इनका किसको? कोई गलती नहीं। इनका क्या गलती है? इस बच्चे का कोई गलती नहीं। ऐसी परिस्थितियां बनी, क्यों करना पड़ा इनको? मगर अपने बदौलत, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। हमारा क्या गलती है? आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। सबकी माँ बाप पढ़ना भेजता है। मेरी माँ कौन नहीं चाहता कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए? कौन नहीं चाहता है? माँ बाप से कोई गलती नहीं, अपना गलती। हर कोई चाहता है ना। सरकारी में कभी ना भेजी, पढ़ाई में ना पढ़ा। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। और नीतीश जी को मौजूदा समय में मुख्यमंत्री है, इनको इस पे जरूर काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। बिहार का विश्वविद्यालय और शिक्षा को, मैं जितने बार आपने हमसे बात किया, मैं बार बार एक ही चीज को रट लगाया हूँ, शिक्षा, विश्वविद्यालय और विद्यालय का, इसको सुदृढ़ बनाइए। यही भविष्य है, यही बदल सकता है बिहार को और देश को, और पिछड़े दलित में एक स्वाभिमान जगा सकता है। ये शौचालय 5 किलो राशन नहीं बदल सकता है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्त, अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा जगह से पढ़ाई करेंगे, निश्चित तौर पर रोजगार पाएंगे आप। रोजगार पाएंगे आप, मिलेगा आपको रोजगार। रोजगार मिले, पैसे होंगे तो अपना घर बना लेंगे आप, पूजा घर बना लेंगे आप, बाथरूम बना लेंगे आप, बनाएंगे ना। पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। दुनिया को कैसे पढ़ेंगे आप? आपके पास शिक्षा नहीं है, आप थाने में एफआईआर नहीं कर सकते हैं, जाकर गाली देगा आपको दरोगा जो है ना। आप जाइए कि बोलिए हमारा मोबाइल स्नैचिंग हो गया है, छीन लिया गया, बोले मेरा केस कर दीजिए, गाली देगा दरोगा, नहीं करेगा तो केस। तो जाइए पता कर लीजिएगा। सही बात, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ, आपके साथ चलता है, अभी चलता है आपके साथ। कैमरा चालू करिएगा, केस नहीं लागू होगा, नहीं करेगा केस। बोलेगा सना लिखोगा एप्लीकेशन, कौन चोरी किया तुम्हारा मोबाइल? हम थोड़े देखे हैं। ऐसा ही बोलेगा। आप सोचो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो कैसे कराओगे आप? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। किसी का हमें सहारा लेना है। देखिए हमारा मोबाइल स्नैचिंग हुआ, हमने एफआईआर करवाया, हमारे साथ बदतमीजी हुआ, बदतमीजी किया, लेकिन मैं पढ़ा लिखा था, मैंने बताया तुम कैसे नहीं करोगे एफआईआर। मैं बताया उसको कि संविधान किस आर्टिकल के तहत तुमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आपको मुझे डांट के भगा दिया जाता। भगा दिया था। पढ़ा लिखा नहीं होता तो हम भी एप्लीकेशन लिखवाते, बगल वाले उनका जो आदमी है और कुछ लिख देगा, कुछ लिख देगा ना वो। हाँ, तो मदद लेंगे किसी की, तो क्या लिख रहे हैं आपको नॉलेज? पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं तो पढ़ा लिखा था, मैं खुद से एप्लीकेशन लिखा, मैंने दिया लिख कर कि ये चीज हुआ है। उसको लगा इसको कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन थोड़ी लिख पाएगा। हमने कहा आपने जितनी पढ़ाई की है ना, उससे 4 गुना हमने पढ़ाई की है। आप ज्यादा डिग्रियां भी हमारे पास है और आपसे ज्यादा मेहनत भी हमने किया है। मुझे दरोगा नहीं बनना था। पूरा अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम अभिमन्यु कुमार है, हम भी पेशे से पत्रकार हैं और हमारा चैनल लोक की दर्पण है, LH News 24/7।
कहाँ के रहने वाले आप हैं? जी मैं पटना से ही हूँ। पटना से।